अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है जी? इन साइंटिफिक नोटेशन में आ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज। साइंटिफिक नोटेशन में कुछ यूँ होगा कि आपके पास कुछ डिजिट्स दिए गए होंगे, कुछ नंबर्स, आपने उनको यूँ लिखना है कि उसके साथ 10 की रेस पार मल्टीप्लाई हो, यानी मल्टीप्लाई बाई 10 की कोई ना कोई पावर हो। एक बात। दूसरी बात, साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखी जाती है, हम ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी जब डिजिट्स हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए होंगे, तब क्या होता कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे बाएं तरफ सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। मैंने क्या कहा? साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, तो वो साइंटिफिक नोटेशन होगी। अब देखते हैं डेफिनेशन, पहले देखते, फिर हम काफ़ी ज़्यादा नंबर्स लेते हैं, उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं और यूँ देखते हैं क्या होती है जी साइंटिफिक नोटेशन। पहले डेफिनेशन देखते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन में आ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज। आपके पास कोई नंबर्स दिए गए होंगे, उसको आप यूँ एक्सप्रेस करेंगे, लिखने का आपका अंदाज यूँ होगा कि एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10, यानी 10 की कोई ना कोई पार आ जाए, 10 हो मल्टीप्लाई होता, साथ ऊपर 10 के कोई ना कोई पावर हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ये बाद की बात है कि प्लस में कब होगी माइनस में कब होगी, ये हम बात करते हैं। मल्टीप्लाइड बाई आ नंबर, 10 की पावर मल्टीप्लाई हो किसी नंबर के साथ, वो नंबर की हैसियत क्या होनी चाहिए? बिटवीन 1 एंड 10, जो कि 1 और 10 के दरमियान हो। हाँ, 1 इंक्लूड होता है लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होता। 1 इंक्लूड होगा लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा। क्या मतलब, ये भी बात कर लेते। अभी तक हमने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ी। साइंटिफिक नोटेशन में उसने कहा है आपके पास नंबर होगा, उसको आप यूँ एक्सप्रेस करेंगे कि आपके पास 10 की कोई ना कोई पावर मल्टीप्लाई हो किसी ऐसे नंबर के साथ, वो नंबर की हैसियत क्या हो? बिटवीन 1 एंड 10। जब बिटवीन 1 एंड 10 कह रहा है तो आप ये समझ लें कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से होते हैं? नॉन ज़ीरो डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट्स में यानी ज़ीरो ना हो, एक 1 और 10 के दरमियान 1 इंक्लूड है, तो 1 की बात करूं, 1 जो है नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। बिटवीन 1 एंड 10 में 1 इंक्लूड होगा, मैंने कहीं जा रहा हूँ 1 इंक्लूड होगा। नॉन ज़ीरो डिजिट यानी ज़ीरो ना हो, तो मैंने 1 लिखा। 1 ज़ीरो नहीं होता, 1 कौन सा ज़ीरो है? 1 की हैसियत तो 1 है। इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट में और कौन सा आ जाएगा? 2 भी अलग एक डिजिट है, ये ज़ीरो नहीं, यानी ज़ीरो नहीं, ज़ीरो के अलावा बाकी तमाम 3 4 5 6 7 8 9 नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अब ये हैं जी नॉन ज़ीरो डिजिट, इनमें 10 इंक्लूड नहीं होगा और इसमें क्या होगा कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, सिर्फ एक। अगर पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, यानी इनमें से कोई हो, आपके पास डिजिट्स दिए गए होंगे, आपने उसको यूँ लिखना है। तरतीब आपकी ये होनी चाहिए कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। पॉइंट क्या, जिसे डेसिमल बोलते हैं, वो पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, 10 की कोई ना कोई पावर हो, प्लस में भी हो सकती माइनस में भी हो सकती। वो देखते हैं प्लस में कब होगी माइनस में कब होगी, और 10 की पावर लेंगे किस तरह, ये भी हम सीखते हैं। पहले मैंने जी एक नंबर लिखे हैं जी, कुछ 4 5 6 9, ये नंबर लिखे जी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी आपको पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। मैंने करना इसको कन्वर्ट है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में मैं बता चुका कि 10 की कोई ना कोई पावर होगी, सम पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10।
10 की कोई ना कोई पावर होगी, उससे ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें क्या आपको मल्टीप्लाई बाई 10 दिखाई दे रहा है या 10 की कोई ना कोई पावर हो? नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 नहीं है, यूँ नहीं है, ना ही 10 की कोई पावर आपको दिखाई दे रही। 10 है ही नहीं तो पावर क्या होनी? आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, इसका क्या मतलब होगा? 10 की रेज़ पावर आनी चाहिए, 10 की रेज़ पावर आनी चाहिए। मैंने इज इक्वल टू का साइन लगाया। अभी ये ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अभी किया नहीं है साइंटिफिक नोटेशन में, अभी जस्ट नंबर लिखा है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती? आपके पास नंबर्स होंगे, उनको मल्टीप्लाई आप यूँ लिखेंगे, यूँ अरेंज कर देंगे, एक्सप्रेस यूँ कर देंगे कि 10 की कोई ना कोई पावर हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी ऐसे डिजिट से के पॉइंट के लेफ़्ट तरफ सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए। अब आ जाएं जी इधर। आपने देखा ये डिजिट लिखे हुए, आपको यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। अगर डिजिट्स दिए गए हों, पॉइंट ना हो, तो अंडरस्टूड बात है कि पॉइंट दाएं तरफ होगा, राइट तरफ यहाँ पे, लेकिन लिखते नहीं हैं। जिसका कहीं पे भी पॉइंट नहीं, दाईं तरफ होता है, यहाँ पर सबसे दाएं तरफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? ये अंडरस्टूड बात है कि किसी का कहीं पे भी डेसिमल नहीं, पॉइंट नहीं, ये वाला, तो उसके राइट तरफ होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन लिखते नहीं। क्यों? अंडरस्टूड बात है। जिस तरह किसी के भी डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो 1 होता है। अगर अकेला मैं 2 लिखूँ, 2 लिखा है अकेला, 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। अंडरस्टूड बात है कि ये 2/1 है, लेकिन ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पता होता है सबको। 8 लिखा जी, ये 8 एक्चुअली में तो 8/1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, लेकिन लिखते नहीं। क्यों? अंडरस्टूड बात है, सबको इल्म है कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। इसी तरह डेसिमल केस में, पॉइंट वाले केस में, जिस पे कहीं पे भी पॉइंट ना दिखाई दे आपको, उसके राइट तरफ होता है। यानी यहाँ पे पॉइंट है, चूँकि राइट तरफ है, लिखने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड बात है, पता है सबको, यहाँ पे पॉइंट है। अच्छा, मैंने तो कहा साइंटिफिक नोटेशन में ये होगा कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे, बाएं तरफ पॉइंट के सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो कितने नॉन ज़ीरो डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो 6 हैं। इसका मतलब पॉइंट को यहाँ से हमें उठाना पड़ेगा और जगह पे लेके जाएं कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट बच जाए। यानी अगर मैं यहाँ से पॉइंट उठाऊँ, यहाँ पे लेके जाऊँ, अब पॉइंट के लेफ़्ट तरफ कितने हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी नहीं। अगर यहाँ पे लेके आऊँ, अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 4 हैं। मैंने कहा सिर्फ 1 होना चाहिए, यहाँ पे लेके आया 3 हैं, यहाँ पे लेके आया 2 हैं, 1 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट ये रहे। अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे पॉइंट को ले आऊँ, इनके दरमियान 2 और 3 के दरमियान, यहाँ पे जब लेके आऊँगा, तब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचेगा, वो 2 होगा। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ से पॉइंट उठा के मैं यहाँ पे ले आया। इज इक्वल टू में लिखना है, इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा देना, ये तो उसने क्वेश्चन दिया हुआ, इसको कन्वर्ट करना हमने साइंटिफिक नोटेशन में, तो नीचे आ जाए। इज इक्वल टू का साइन लगाया कि ये वाला इसके इक्वल है। 2 पॉइंट अब यहाँ से आ गया, उठाया आपने कहाँ से? इधर से, जिसके कहीं पॉइंट नहीं, राइट तरफ होता है, दाएं तरफ लिखते नहीं हैं, दाएं तरफ, और कोई जगह होगी तो लिखेंगे। यहाँ से उठाया, यहाँ पे लेके आ गया। जब यहाँ पे मैं लेके आया, बाकी तो वैसे ही आ जाएंगे डिजिट, तो यहाँ पे लिखा पॉइंट, आपने देखा कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे बाएं तरफ, इस तरफ बाएं तरफ लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये 2। अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट होने थे, एक 2 ने एक 3 ने। अगर यहाँ पे होता तो 3 नॉन ज़ीरो डिजिट होने थे, 2 3 4 3 हो जाने थे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे जब आया तो अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है और वो 2 है। इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। पॉइंट यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे पॉइंट लिख लिया। अब पॉइंट तो लिख लिया, लेकिन साथ सम पावर ऑफ 10 का भी वो बात कर रहा है साइंटिफिक नोटेशन में। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करो 10 से,
जब भी साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना होता है ये अपनी तरफ से काम करना ही करना कि 10 से मल्टीप्लाई करना। अब 10 की पावर क्या आएगी, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मल्टीप्लाई बाई 10 तो लिख लिया, लेकिन सम पावर, कुछ पावर होनी चाहिए। यहाँ पे अब देखते हैं पावर क्या बनती है। पॉइंट को मैंने यहाँ से उठाया, इधर कहीं पे भी नहीं था, राइट तरफ था, यहाँ से उठाया, मैं कितने डेसिमल प्लेस लेके गया, मैंने कितने से प्लेस मूव करवाया, आप चेक करें। यहाँ से उठाया 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले आया 2 और 3 के दरमियान, यूँ मुझे पॉइंट को 5 डेसिमल प्लेस मूव करवाना पड़ा, यहाँ से उठा के यहाँ तक। तो 10 की रेस पार आ जाएगी 5 आ गई जी। अब क्वेश्चन एक और, पावर जो होगी 5 प्लस की होगी या माइनस की होगी, तो इसके लिए रूल है क्या, अगर तो आप राइट साइड से पॉइंट उठाएं, लेफ्ट तरफ लेके जाएं, दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएं, तो 10 की जो रेस पार होगी वो होगी पॉजिटिव, प्लस में होगी। जब आप पॉइंट को उठाएं लेफ्ट साइड से और राइट साइड पे लेके जाएं, बाएं से दाएं, तब 10 की जो रेस पार होती है वो माइनस होती है। ये रूल है कि 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। तो ये रूल याद रखना। मैंने कहा अगर दाएं से बाएं लेके जाएं पॉइंट को, डेसिमल को, तो 10 की रेस पार पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे था जी दाएं तरफ, इधर मैं यहाँ से उठा के लेके गया, लेके किस तरफ गया, इस तरफ, दाएं से बाएं तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। जब राइट से लेफ्ट की तरफ लेके गया तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि 10 की रेस पार प्लस में आएगी। तो यहाँ पे 5 जो होगा प्लस का होगा, जिसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस का ही होता है, लिखते नहीं हैं। अंडरस्टूड बात है ये भी कि अगर किसी का कोई साइन नहीं पता चल रहा प्लस है या माइनस है, तो याद रखें कोई साइन नहीं प्लस है, ये भी अंडरस्टूड बात है। जिस तरह जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं 1 है, जिसके साथ साइन नहीं लगा हुआ प्लस का लगा होता है, इल्म है सबको। तो ये था जी क्वेश्चन, इसको मैंने कन्वर्ट किया साइंटिफिक नोटेशन में। ये साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में ये 10 की रेस पार भी आ गई और पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कोई ना कोई नॉन ज़ीरो डिजिट भी आ गया। अब देखिए ये 2 आ गया, तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट में ही आ रहा था। यही तो हमने कहा था शुरू में भी कि आपने नंबर्स को यूँ लिखना है कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो 10 की रेस पार से, 10 की कोई ना कोई पावर हो, प्लस में भी हो सकती, माइनस में भी। प्लस वाली ये एक कर ली, अब माइनस वाली एक एग्जाम्पल करते हैं कि माइनस में किस तरह होगी। मैंने लिखी जी, मैंने लिखा जी 0.00235। इसको मैंने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। जब मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, सबसे पहले तो इक्वल टू लगा लें। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप है, ये तो क्वेश्चन था। अब आपको इल्म है कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे देखें पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे बाएं तरफ, पॉइंट के बाएं तरफ, ये तो ज़ीरो है, मैं कहीं जा रहा हूँ नॉन ज़ीरो डिजिट, ये तो ज़ीरो है, मुझे तो नॉन ज़ीरो चाहिए पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे। इसका मतलब यहाँ से पॉइंट उठाना पड़ेगा, कहीं और ले चलें कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए। मैंने यहाँ से उठाया, जब यहाँ पे लेके गया इस तरफ, इस जगह, अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे अब भी नॉन ज़ीरो नहीं आया, फिर भी ज़ीरो ही आ रहा। यहाँ पे लेके गया, अब भी ज़ीरो ही आया। यहाँ पे लेके गया पॉइंट को, यहाँ से उठा के, अब भी पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ ही हैं। मैं कह रहा हूँ नॉन ज़ीरो आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे अगर लगाऊँ इस जगह, तो अब देखा पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 2 आया और 2 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसका मतलब यहीं पे आएगा। ये तो क्वेश्चन था, आंसर तो नीचे लिखना है। तो पॉइंट को यहाँ से उठाया, उठा के यहाँ पे ले गया। यहाँ पे जब मैं लेके गया 2.3, अब हमने देखा पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे बाएं तरफ एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया, यही हमने कहा था। 2.3 आगे 5। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा, ये ज़ीरोज़ कहाँ पे गए? तो याद रखें पॉइंट लगा हो और लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो आ रहे हो, ये तमाम के तमाम। जब देखे पॉइंट आपने यहाँ से उठाया, यहाँ पे लेके गए,
तो तमाम के तमाम ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे ही रह गए, पॉइंट लगा हो लेफ़्ट तरफ ज़ीरोज़ हों, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। मिसाल के तौर पे 0 0 0 0 0 2.1 अगर यूँ लिखा हो 0 0 0 0 0 2.1, तो बाएं तरफ अगर पॉइंट ना लगा हो, तमाम के तमाम बस ज़ीरो ही हों, तो बाएं तरफ ज़ीरो की हैसियत नहीं होती। ये वाले ज़ीरोज़ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, रेस कर दिए जाएँ, कर दिए जी। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह जब आपने पॉइंट 2 पे लगा दिया तो ये ज़ीरोज़ तमाम के तमाम बाएं तरफ आएंगे, बाएं तरफ लिखने की तो कोई हैसियत ही नहीं। जिस तरह यहाँ से मैंने रेस कर दी है, इसी तरह आप यहाँ से कर देंगे, तो ये तमाम के तमाम ज़ीरोज़ ख़त्म हो गए। पॉइंट उठाया, यहाँ पे लेके गए, जब यहाँ पे लेके गए आपने फ़ैसला किया कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। मैंने भी तो यही कहा था, मल्टीप्लाई बाई 10 की कोई ना कोई पावर भी होनी चाहिए। ये भी साइंटिफिक नोटेशन में उसने लिखा है जी, सम पावर ऑफ 10 की कोई ना कोई पावर इंक्लूड होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया। अब पावर कितनी होगी? पावर उतनी होती है जितनी आपने डेसिमल प्लेस को मूव करवाया। कितने डेसिमल प्लेस? डेसिमल को कितने प्लेसेस मूव करवाया, जितने प्लेसेस आपने मूव करवाया होगा उतनी ही पावर हो जाती है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से डेसिमल को उठाया, पॉइंट को कितने प्लेस मूव करवाया? 1 2 3 4 प्लेसेस मूव करवाया आपने, तो 10 की रेज पावर आ गई 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस का 4 होगा माइनस का 4 होगा, ये हमें सहारा लेना पड़ेगा इस रूल का। ये रूल हमें बता रहा था कि अगर आप पॉइंट को उठाएं, राइट से लेफ्ट तरफ जाएं, जिस तरह यहाँ पे गए थे हम, तो पावर प्लस में आएगी। अगर आप पॉइंट को उठाएं लेफ्ट से राइट तरफ, बाएं से दाएं, तब जो होगी 10 की रेज पावर माइनस में आएगी। तो यहाँ से मैंने पॉइंट उठाया था, लेके तो मैं इस तरफ गया, ये तो राइट साइड है, यानी लेफ़्ट से राइट तरफ गया, तो लेफ़्ट से राइट तरफ जब जाएंगे तब 10 की रेज पावर माइनस में आएगी, यानी यहाँ पे माइनस आ गया। यूँ इस क्वेश्चन को भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। क्या कि कोई नंबर हो जिसके पॉइंट के बाएं तरफ सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डेसिमल प्लेस, एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो और मल्टीप्लाई हो 10 की रेज पावर से, 10 की रेज पावर -4। यूँ ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको भी कन्वर्ट कर लिया। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं जी। ये लिखा है जी 213.96, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, आपने देखा पॉइंट लगा हुआ, लेकिन पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे बाएं तरफ क्या एक नॉन ज़ीरो डिजिट है? 1 2 3, यहाँ पे तो 3 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। हमने तो कहा एक होना चाहिए। इसका मतलब पॉइंट को यहाँ से उठाओ, उस जगह पे लेके जाएं कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए। आपने यहाँ से उठाया, यहाँ पे जब लेके गए इधर 1 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जब लेके आएंगे तब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाएगा, यानी यहाँ पे ही आएगा। पॉइंट को यहाँ से उठाया आपने, यहाँ पे लेके आए 2.1396, यहाँ से पॉइंट उठाया 1 2, यहाँ पे जब ले आए तब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो यही तो कहा एक होना चाहिए। 2.1396 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज पावर तो आनी ही आनी। कितने डेसिमल प्लेस आपने मूव करवाया? यहाँ से उठाया 1 2 डेसिमल प्लेस मूव करवाया, तो 10 की रेज पावर 2 हो गई। अब क्वेश्चन राइज होता 2 प्लस का होगा या माइनस का। मैंने दाएं तरफ से उठाया, बाएं तरफ लेके गया, जब राइट से लेफ़्ट जाएं तब 10 की रेज पावर प्लस में होगी, यानी यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा। ये भी हो गया जी, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया साइंटिफिक नोटेशन में। ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी और ये भी। एक और कर लेते हैं। ये लिखा है जी 0.00139, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, इस इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पे देखें पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक ज़ीरो है। मैंने तो कहा नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे तो ज़ीरो है, इसका मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से उठाओ, जब यहाँ पे लेके जाएंगे अब भी ज़ीरो, यहाँ पे लेके गया अब भी ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे, लेकिन जब यहाँ पे लेके गया 1 और 3 के दरमियान, तब पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1.39।
पॉइंट को यहाँ से उठाया इधर ले गया 1 और 3 के दरमियान, तब 1.39 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पार भी आएगी। अब कितने डेसिमल प्लेस आपने मूव करवाया, 1 2 3 डेसिमल प्लेस मूव करवाया तो यहाँ पे 3 आ गई। क्वेश्चन राइज होता माइनस का होगा या प्लस का, ये 3 जो पावर है आप देखेंगे आपने लेफ़्ट से उठाया राइट तरफ लेके गए, लेफ़्ट से राइट, जब हम लेफ़्ट से राइट जाएं तब 10 की पावर माइनस में आती है, यानी यहाँ पे आ जाएगा जी -3। पॉइंट को यहाँ से उठाया यहाँ पे लेके गए, कितने डेसिमल प्लेस मूव करवाया, 1 2 3 डेसिमल प्लेस, 3 आ गई। अब गए हम कहाँ से, लेफ़्ट से राइट की तरफ गए, जब लेफ़्ट से राइट जाएं तब पावर माइनस में होती है, माइनस में आ गई। ये थी जी साइंटिफिक नोटेशन कि आपके पास नंबर्स दिए गए होंगे, आपने उनको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। किस तरह के आपने यूँ लिखना है कि पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, फिर वो मल्टीप्लाई हो 10 की कोई ना कोई रेस पार से। वो किस तरह आपने इंतखाब करना कि कितनी पावर होगी, जितने आपने उस पॉइंट को, उस डेसिमल को कितने प्लेसेस मूव करवाया। अगर 3 प्लेसेस मूव करवाया तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, 4 करवाया 4, 5 करवाया तो 5 हो जाएगी। यूँ कर लिया, फिर देखा जाना एंड पे साइन कौन सा, प्लस या माइनस। अगर आप लेफ़्ट से राइट जाएँ, लेफ़्ट से राइट जाएं तब 10 की रेस पार होगी जी माइनस, अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं तब होगी प्लस। ये थे जी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।